भाई भारत की ज्यादातर आबादी है यंग और कहते हैं यंगिस्तान है मेरी जान। आज जिन दो टीमों की हम बात करने वाले हैं भाई यंगस्टर्स से ये दोनों टीमें भरी पड़ी हैं, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स। और भाई इस चैनल पे मतलब जो लोग हमारा वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि सॉफ्ट कॉर्नर हमारा है पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन उसको हम साइड में रखेंगे और पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का टीम कंपैरिजन तो हम करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो से क्या उम्मीद करते हो भाई? वही तूने जैसा बोला, दो यंग टीम्स आपस में कैसे भिड़ती हैं। अब इस बार राजस्थान ने थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड कर लिया है। यस पंजाब के पास पिछले सीजन भी एक्सपीरियंस था और मतलब शुरू करते हैं। एक डिस्क्लेमर हम लोग दे दें वीडियो शुरू करने से पहले, इसको एज एन एंटरटेनमेंट ट्रीट करो। ये मत ट्रीट करो कि यार मेरी टीम कमजोर है या मेरी टीम स्ट्रांग है। करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ एक ऑन पेपर कंपैरिजन हो रहा है, क्या उस समय फॉर्म है, क्या मेंटालिटी है प्लेयर्स की, ये ना तो आप जज कर सकते हैं ना हम, ना वो प्लेयर्स खुद, उनको खुद को पता चलेगा जब वो वहां पे जाएंगे। बिल्कुल भाई। बट लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है और आप लोग बार बार कमेंट्स में डालते रहते हो कि ये वर्सेस ये करो, तो हम कर रहे हैं ये चीज। तो अब शुरू करें। पहला भाई प्रियांश आर्या और जायसवाल, वही बनता है, सेंस बनाता है, लेकिन यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। मतलब और एप्पल एंड ऑरेंजेस वाला भाई कंपैरिजन जो होता है वही वाली बात है। जायसवाल एक बहुत एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हो चुका है। Correct. प्रियांश आर्या उस लीग में आ रहा है। Correct. और शायद बहुत थोड़ा अनफेयर है प्रियांश के लिए, बिल्कुल क्योंकि एक दिग्गज के सामने ये तो वही बात होगी जैसे जायसवाल और विराट कोहली का कंपैरिजन हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल 1-0 भाई। हाँ, अगला प्रभसिमरन वर्सेस सूर्यवंशी, ये भी अनफेयर है क्योंकि मतलब सूर्यवंशी ऑफ कोर्स एक ही सीजन खेला है, बहुत इंप्रेस कर रहा है। इंडिया एक हो, डोमेस्टिक सीजन हो, हर जगह बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है। 200 का स्ट्राइक रेट उसके लिए आम है। बट प्रभसिमरन 5 साल हो गए भाई आईपीएल में, 5-6 साल। भाई मैं कैसे उसको हरवा दूं? वो जीतेगा आदमी भाई, क्योंकि पिछले सीजन भी देख 550 प्लस का सीजन निकाल के गया है, पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया है। आप कैसे उसको नजरअंदाज मतलब हमारा ये भी पैमाना है कि आईपीएल में कितने ने क्या करा है। अभी आप एक सीजन के हिसाब से आपने करा है। एग्जैक्टली। अगर हाँ वैभव सूर्यवंशी का ये सीजन भी बहुत बढ़िया आता है तब आप डेफिनेटली भाई मान सकते हो कि वो प्रभसिमरन से बेटर है, लेकिन फॉर नाउ हमें लगता है प्रभसिमरन के साथ जाना चाहिए टू बी फेयर। 3 पे अगर हम चले तो 3 पे कोई मुकाबला नहीं है। मतलब श्रेयस अय्यर वर्सेस रियान पराग, इट्स 2-1 भाई। बहुत 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 ज्यादा गैप है। सरपंच साहब और रियान पराग का हालांकि ये नया वर्जन है जो हमें देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई अभी भी माइल्स अहेड है। मैं एक और वीडियो में शायद बोला था, चाहे रियान पराग 5.0 6.0 आ जाए, श्रेयस अय्यर के साथ कंपीट करना इस समय मुश्किल है। 2-1 आई थिंक राजस्थान के जो पक्के फैन होंगे वो भी एडमिट करना चाहिए। अपने मन में तो करेंगे, यहाँ करे ना करे। 4 पे चलते। 4 पे कूपर कनोली हमें लग रहा है खेलेगा या फिर मिचेल ओवन खेलेगा। यस। उसके सामने आता है ध्रुव जुरेल। भाई ड्रॉ भाई आई थिंक, क्योंकि देखो ना मिचेल ओवन के पास वो सैंपल साइज है ना कॉनोली के पास है। जुरेल का भाई मेरे को ये लगता है कि जितना टैलेंट उस आदमी के पास है थोड़ा जस्टिफाई आईपीएल में नहीं करा है। इवन डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल में भी और ज्यादा इजाफा करना है भाई उसमें। तो मेरा भी यही मानना है कि ड्रॉ ज्यादा सेंस बनाएगा। बट अभी भी एक ड्रॉ ब्रेकर बन सकते हैं लोग। आ जाओ कमेंट्स में डाल दो, कूपर कॉनोली या मिचेल ओवन। आ जाओ, पंजाब आर्मी आएगी भाई, देखना पंजाब आर्मी आएगी वर्सेस जुरेल। जिसके ज्यादा होए वो हम थोड़े दिनों में पिन कमेंट में डाल देंगे किसके कमेंट। करेक्ट। अभी फिलहाल के लिए 2-1 है हमारी तरफ से। अगर वडेरा पे चले, वडेरा वर्सेस हेटी, एक ही आंसर है। हेटी है भाई इसका जवाब, क्योंकि वडेरा बहुत इंप्रेसिव है, यंगस्टर्स हैं भाई, बहुत बढ़िया पिछला सीजन में गया, एमआई के लिए बढ़िया खेले। लेकिन हेटी का वही जो किताबों में धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। तो हेटमायर जो पिछले सीजन थे उससे वो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर प्लेयर है। एग्जैक्टली। हम एक सीजन पे जज नहीं कर सकते। हेटमायर इज अ क्लास प्लेयर और 2-2 हो जाता है। अगर 6 पे चले, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो पोजीशनिंग है वो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हम लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनोवान फरेरा वर्सेस शशांक सिंह बनता है भाई। आंसर एक ही है। आंसर एक है और उसका कोई मतलब जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। लोगों को अभी मतलब मेरे बोलने से पहले शशांक सिंह इसका जवाब है। डोनोवान चाहे जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हो, शशांक ने जो आईपीएल में टाइम एंड अगेन करके दिखाया अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप भाई, नर्व्स ऑफ स्टील। मैं अभी भी हैरान होता हूँ कि वो इंडिया की टीम में क्यों नहीं है, लेकिन जल्दी वो आपको दिखने वाले हैं। मुझे लगता है 2026 वर्ल्ड कप के बाद वो आपकी टीम का हिस्सा होंगे भाई। कैप्टन एक बार श्रेयस बन जाए फिर वो ले आएगा। हाँ ये भी हो सकता है। अभी के लिए 3-2 हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट पोजीशन पे चले तो स्टोइनिस वर्सेस करन बनती है, क्योंकि दोनों बिल्कुल लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स हैं। आंसर भाई एक ही है, स्टोइनिस भाई। मैं तो बीबीएल की फॉर्म देख रहा हूँ, बॉलिंग से आग लगा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बॉलिंग में 12 विकेटें 8 मैचों में, बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग डाल रहे हैं। और स्टोइनिस द बैट्समैन, मुझे ऐसा लगता है स्टोइनिस द बैट्समैन के साथ न्याय नहीं हुआ है आईपीएल में। उनको नंबर 3 मैक्स नंबर 4 पे खिलाना चाहिए था। टीमों ने क्या करा, जा भाई 7 पे, जा भाई 6 पे, जा भाई 8 पे, वरना वो उनके और ज्यादा रन आते। और टैलेंट वाइज देखोगे स्टोइनिस मच टैलेंटेड है भाई। जब आप सैम करन से तुलना करते हो स्पेशली इन टी20 क्रिकेट, तो इसका जवाब है स्टोइनिस। हल्के ऐसे ही तो नहीं बोलते उसको भाई। तो 4-2 हो जाता है। सैम करन, हाँ मैं ये बोलूंगा भाई, अभी भी सैम करन की बॉलिंग ज्यादा बेटर है। बैटिंग वाइज एबिलिटी स्टोइनिस के पास है। नहीं मानता हूं। ओवरऑल एज अ पैकेज देखोगे स्टोइनिस एजेस इट, सिंपल इज दैट। बेहतरीन फील्डर है। अब हम जडेजा
यहाँ पे बहुत अनफेयर कंपैरिजन है। हरप्रीत ब्राड़ बहुत बढ़िया बॉलर है, बट जडेजा एक लेजेंड आदमी और अभी भी गजब की फॉर्म में, फिटनेस में कोई कमी नहीं आई है, फॉर्म में कोई कमी नहीं आई है। जडेजा आंसर है। और हरप्रीत ब्राड़ हमारे तो बड़े खास बॉलर हैं, लेकिन जडेजा जब आ जाते हैं भाई पिक्चर में तो भाई इसका एक ही जवाब भाई ये कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जडेजा आंसर है। 4-3 हो जाता है। अब यानसन वर्सेस जोफ्रा आर्चर, मतलब टक्कर का है मुकाबला, बट मुझे ऐसा लगता है भाई 2024-25 से ना यानसन नेक्स्ट लेवल जा चुका है। मोस्ट इम्प्रूव्ड क्रिकेटर अगर आप 1-1.5 साल में बोलोगे अक्रॉस फॉर्मेट, तो भाई वो मतलब मैं पहले सोचता था कि हार्दिक पांड्या शायद आप उस कैटेगरी में डाल दोगे, या आप कुछ और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल डाल सकते हो, लेकिन मार्को यानसन टेस्ट, ओडीआई, T20 नॉट विद द बॉल भाई, सिर्फ बॉल की वजह से नहीं, बैटिंग तो बहुत बहुत आगे है वो। आप जब आर्चर से बात इस समय बॉलिंग देखो आप, 2025 में वो वॉर वाली सिचुएशन हुई, फाइनल हार गई पीबीके, अगर यानसन होता उस टीम में तो शायद फाइनल जीत सकती थी। यानसन को जाना पड़ा और आपको इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे उसका दिखा। यानसन इस समय इररिप्लेसेबल है, एमवीपी टाइप का प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्चर उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता। मे बी साल पहले जनवरी में हमसे कोई पूछता है यानसन या आर्चर, तो शायद हमारा जो झुकाव होता वो आर्चर की तरफ होता, बट इस समय तो भाई एक ही आंसर है, यानसन। 5-3 हो जाता है। 5-3। अब अर्शदीप वर्सेस, मतलब मैं तो चाह रहा था अर्शदीप वर्सेस ये जोफ्रा आर्चर होता, बट इसका मतलब है कि अर्शदीप वर्सेस संदीप होगा और आंसर एक ही है। अर्शदीप सिंह जब आ जाते हैं ना पिक्चर में, तो अर्शदीप सिंह आपके लीडिंग विकेट टेकर है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए। संदीप शर्मा से कुछ हमें छीन नहीं रहा भाई, बहुत लेजेंड रहा है वो आदमी आईपीएल में, टाइम एंड अगेन बहुत ही लिमिटेड एबिलिटी के साथ उन्होंने बहुत अनलिमिटेड परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिस हिसाब से स्पीड है 120 125 के हिसाब से। पंजाब के लिए भी खेल चुके हैं, पंजाब के लिए भी, करेक्ट। जब पंजाब के लिए खेलते थे तो थे पावर प्ले बॉलर, आज के डेट में डेथ बॉलर बन गए हैं। वर्सेटाइल प्लेयर है, बट अर्शदीप भाई नेक्स्ट लेवल क्वालिटी का मुकाबला 10 में कितना नहीं है भाई, है नहीं भाई। 6-3 हो जाता है। पेसर वर्सेस पेसर कर लेते हैं। देश पांडे आएगा राजस्थान से, और इधर से बाटलेट ले सकते हो, लोकी ले सकते हो। बड़ा टफ है, मतलब लोकी का अभी करंट फॉर्म देखोगे, कंडीशन देखोगे थोड़ी बुरी है, थोड़ा इंजरी प्रोन ज्यादा है। बाटलेट इंप्रेसिव है, इसमें भी बीबीएल में भी अभी ठीक कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी लगातार खेल रहा है। बट वेराज देश पांडे की तरफ देखोगे तो 46 मैचेस उसने आईपीएल के खेले, 51 विकेट्स है भाई। उस चीज को भी आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? करेक्ट। आई थिंक इट विल बी अ फेयर ड्रॉ ही देना पड़ेगा, कि बाटलेट जो पिछले सीजन थे ना वो सिर्फ झांकी थी, क्योंकि बाटलेट का भाई आप ऑस्ट्रेलिया के लिए रेगुलर हो चुके हैं, लगातार ओडीआई T20 के सेटअप में है, और जैसा आपने बताया है, मेरे को लगता है एक तो सैंपल साइज कम है, तो यहाँ पर बेहतर यही होगा कि हम ड्रॉ कर दें, तो हम बाकी टाई ब्रेकर हाँ, बाकी जनता बता दे, जनता बताइए, उसी के हिसाब से हम चलने वाले हैं। अब इम्पैक्ट प्लेयर पे चलते हैं। चाहल और बिश्नोई, एक गुरु एक शिष्य कह सकते हो आप। आंसर आज की डेट में भी भाई शायद गुरु ही जीतेगा। यूसी चहल चाहे जितने मर्जी वो बूढ़े हो जाएं, लेकिन भाई जो कहते हैं ना पुराना चावल, और शराब जो होती है वो पुरानी जितनी वो बेहतर लगती है, तो भाई यूसी चहल बहुत अच्छे। और पिछली बार भी ना करके भी लोग बड़ा सवाल उठा रहे थे यार, पिछली बार तो उनके साथ बहुत कुछ इशू चल रहे थे, उसके बावजूद भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। सही है, तो भाई एक दो मैच तो अपने दम पे जिता दिए। केकेआर वाला वो मैच कितनी बार बात करते हैं, 95 पे ऑल आउट कर दिया। अदरवाइज भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बिश्नोई अगेन हमने पहले भी एक वीडियो में बात करी कि हो सकता है वो एलएसजी की मैनेजमेंट में कुछ कमी हो, जिस वजह से असली बिश्नोई हमें नहीं दिख रहा। बट अभी भी यार चाहल बेटर इम्पैक्ट बॉलर, मच बेटर प्लेयर। कुछ भी बोलो, आके विकेट लेता है, रन्स रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ना भी करे तो विकेट्स लेता रहता है, तो आई थिंक चाहल को देना पड़ेगा। 7-3 हो जाता है। आई थिंक फेयर रिफ्लेक्शन है अगर दोनों आप टीम्स को देखते हो। राजस्थान अभी थोड़ी यंगर साइड पे टीम तभी अब वैभव सूर्यवंशी ग्रेट टैलेंट, लेकिन अभी टू यंग। कोई जितवा भी सकता है, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा अगर कोई जितवा भी देना तो कोई बात नहीं, लेकिन पंजाब का कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस के साथ भाई पलड़ा भारी। और इस बार ही आपने देखा भाई वो कितना चिल बैठे थे ऑक्शन में, कोई रीजन नहीं था क्योंकि उनकी टीम ऑलरेडी सेट दिख रही थी, और जो 2-4 अपग्रेड्स उन्होंने लेने थे उन्होंने ले लिए। तो आई थिंक हम इसी नोट पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।